सब्सक्राइब कीजिए जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ फ्रेंड्स, ICMR NIRT रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, हेल्पर और अदर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 62। ये दिसंबर 2020 की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, जॉब जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां आपको हर नई जॉब वैकेंसी की पूरी जानकारी मिलती है। आइए ICMR NIRT रिक्रूटमेंट 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जानकारी देंगे। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एप्लीकेशन फीस भरनी होगी, क्या क्या वैकेंसीज डिटेल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और एक भी इंफॉर्मेशन को मिस मत कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 9 दिसंबर 2020 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 21 दिसंबर 2020। एज लिमिट की बात की जाए तो साइंटिस्ट सी मेडिकल के लिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स, कंसल्टेंट मेडिकल के लिए 70 इयर्स, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट नॉन मेडिकल के लिए 45 इयर्स और प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर फील्ड, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 30 इयर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड हेल्थ असिस्टेंट के लिए 28 इयर्स और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 28 इयर्स, अनस्किल्ड वर्कर हेल्पर के लिए 25 इयर्स, सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट यूडीसी के लिए 28 इयर्स, अनस्किल्ड वर्कर स्वीपर के लिए 25 इयर्स, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर IRL लेबोरेटरी उनके लिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज है। ICMR NIRT रिक्रूटमेंट 2020 के एलिजिबिलिटी के बारे में आइए अच्छे से समझ लेते हैं। साइंटिस्ट सी मेडिकल के लिए MBBS डिग्री का होना जरूरी है विद 4 ईयर की रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। कंसल्टेंट मेडिकल के लिए रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट में होना जरूरी है। कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट नॉन मेडिकल के लिए PhD इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का होना जरूरी है विद 3 ईयर ऑफ TB रिलेटेड रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर MSc डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 5 ईयर्स ऑफ TB रिलेटेड रिसर्च एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑफिसर सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए ग्रेजुएट इन साइंस का होना जरूरी है या फिर पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज रिलेटेड बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन साइंस का होना जरूरी है विद 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए मेडिकल सोशल वर्कर में मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस का होना जरूरी है या फिर सोशल वर्क। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए ग्रेजुएट इन साइंस का होना जरूरी है विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर फील्ड के लिए 12th पास का होना जरूरी है इन साइंस सब्जेक्ट और 2 ईयर का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 12th पास होना जरूरी है इन साइंस सब्जेक्ट और साथ में रेडियोग्राफर या एक्सरे का कोर्स होना जरूरी है 1 ईयर का। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए 12th पास होना जरूरी है इन साइंस स्ट्रीम और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन EDP वर्क इन गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड के लिए हेल्थ असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल का पास होना जरूरी है और 5 साल का एक्सपीरियंस इन हेल्थ फील्ड। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है 1 ईयर का ट्रेनिंग इन DMLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अनस्किल्ड वर्कर हेल्पर के लिए हाई स्कूल और इक्विवेलेंट का होना जरूरी है। सीनियर प्रोजेक्ट
असिस्टेंट यूडीसी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है इन एनी डिसिप्लिन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। अनस्किल्ड वर्कर स्वीपर के लिए हाई स्कूल और इक्विवेलेंट का होना जरूरी है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 12th पास का होना जरूरी है साइंस सब्जेक्ट में और 2 ईयर का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज जीके और इंग्लिश वोकैबुलरी की पोस्ट डालते हैं। करंट अफेयर्स का डेली क्विज डालते हैं जिससे आपको कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। ICMR NIRT के वैकेंसीज डिटेल को अच्छे से समझ लेते हैं। साइंटिस्ट सी मेडिकल के लिए 10 पोस्ट निकली हैं। कंसल्टेंट मेडिकल के लिए 10 पोस्ट। कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट नॉन मेडिकल के लिए तमिलनाडु चेन्नई में 1। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए 1 पोस्ट। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 1। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 3। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर फील्ड के लिए 8। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए 3। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन असिस्टेंट हेल्थ असिस्टेंट के लिए 8। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 4। अनस्किल्ड वर्कर हेल्पर के लिए 6 पोस्ट हैं। सीनियर प्रोजेक्ट यूडीसी के लिए 4। अनस्किल्ड वर्कर स्वीपर के लिए 4। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर IRL लेबोरेटरी के लिए 6। टोटल 62 वैकेंसीज निकली हैं। ये ऑल इंडिया जॉब है और डिफरेंट स्टेट्स के लिए पोस्ट निकली हैं। सैलरी की बात की जाए तो साइंटिस्ट सी मेडिकल के लिए 64,000 प्लस HRA। कंसल्टेंट मेडिकल के लिए 72,335। कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट नॉन मेडिकल के लिए ₹60,000। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑफिसर सीनियर इन्वेस्टिगेटर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑफिसर मेडिकल सोशल वर्कर के लिए ₹32,000। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 31,000। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड के लिए 18,000। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18,000। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए भी 18,000 रुपीज। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड हेल्थ असिस्टेंट और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 17,000। अनस्किल्ड वर्कर हेल्पर के लिए 15,800। सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट यूडीसी के लिए ₹17,000। अनस्किल्ड वर्कर स्वीपर के लिए ₹15,800। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड के लिए ₹18,000। कैसे अप्लाई करना है? इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको वेबसाइट पर जाना होगा NIRT की www.nirt.res.in या फिर ICMR.gov.in पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल फॉर मोर जॉब अपडेट्स। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। अगर आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।